रात के ठीक 12 बजे, जब पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था, एक पुरानी बस कच्ची सड़क पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। बस के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर और एक अकेला यात्री, आरव। आरव शहर से आया था, अपने दादा के पुराने गांव भैरवपुर जाने के लिए। उसने कभी उस गांव को नहीं देखा था, लेकिन दादा की डायरी में उस गांव का जिक्र बार बार मिलता था। एक ऐसा गांव जहां रात कभी खत्म नहीं होती। बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, भैरवपुर आ गया, आगे हम नहीं जाते। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा, टूटी हुई पगडंडी और दूर एक जर्जर सा बोर्ड जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, भैरवपुर आपका स्वागत है। जैसे ही वो बस से उतरा, बस बिना कुछ कहे तेजी से वापस मुड़ गई, मानो वो जगह छोड़ने की जल्दी में हो। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई कुत्ते भौंक रहे थे, ना किसी घर में रोशनी, सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर से आती हुई घुंघरुओं की हल्की आवाज। आरव ने अपने फोन की टॉर्च चलाई और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, सफ़ेद कपड़े, झुका हुआ शरीर और आंखें पूरी काली। तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। मैं अपने दादा का घर ढूंढ रहा हूँ, आरव ने हिचकिचाते हुए कहा। बूढ़ा अचानक मुस्कुराया, एक अजीब डरावनी मुस्कान। यहाँ लोग आते हैं, लेकिन लौटकर कोई नहीं जाता। इतना कहकर वो बूढ़ा अचानक अंधेरे में गायब हो गया। काफी खोजने के बाद आरव को एक पुराना टूटा हुआ घर मिला। दरवाजे पर नाम लिखा था, श्री हरिराम। दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगीं। एक कोने में वही डायरी रखी थी जो दादा हमेशा लिखते थे। आरव ने डायरी खोली। भैरवपुर कोई साधारण गांव नहीं। यहाँ रात के बाद एक दूसरी दुनिया जागती है। अगर कोई यहाँ 3 रात रुक जाए तो वो कभी बाहर नहीं जा सकता। आरव के हाथ कांपने लगे। जैसे ही घड़ी ने 1 बजाया, घर के बाहर से आवाज़ें आने लगीं। धीरे धीरे खिड़की के पास कोई खड़ा हो गया। आरव ने हिम्मत करके पर्दा हटाया और उसका खून जम गया। बाहर पूरे गांव के लोग खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काली खाली जगह, और सब एक साथ उसे घूर रहे थे। अचानक सबने एक साथ कहा, तुम्हें तीसरी रात तक यहीं रहना होगा। आरव चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। गांव में लोग घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव ने एक महिला से पूछा, कल रात क्या हुआ था? महिला ने चुपचाप कहा, रात में हम इंसान नहीं रहते। उसने बताया, कई साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने अमरता पाने के लिए पूरे गांव पर श्राप डाल दिया। अब हर रात गांव के लोग अधूरी आत्माएं बन जाते हैं, और जो भी बाहरी व्यक्ति 3 रात यहाँ बिताता है, वो भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाता है। दूसरी रात और भी डरावनी थी। इस बार दरवाज़ा खुद खुल गया और अंदर वही बूढ़ा आदमी आ गया। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा। आरव ने हिम्मत करके पूछा, इससे निकलने का कोई तरीका है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम तीसरी रात से पहले इस गांव की आत्मा को जगा दो तो शायद तुम बच सकते हो। लेकिन वो कहाँ है? शमशान के पीछे, उस पुराने बरगद के नीचे। तीसरी रात आरव शमशान की ओर भागा। चारों तरफ आग की लपटें, हवा में राख और दूर एक विशाल बरगद का पेड़। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, जमीन हिलने लगी। पेड़ के नीचे से कंकाल जैसी आकृति बाहर निकली, लाल आंखें और डरावनी हंसी। तुमने मुझे जगा दिया, वो आवाज़ गूंजी। आरव समझ गया, ये वही तांत्रिक था। अब तुम भी यहीं रहोगे। आरव ने तुरंत दादा की डायरी से पढ़ा हुआ मंत्र याद किया और जोर से बोलना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, तेज रोशनी हुई और तांत्रिक चीखते हुए गायब हो गया। सुबह हुई, गांव सामान्य हो गया। लोगों की आंखें वापस आ गईं और सब आज़ाद हो गए। आरव गांव से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थीं और उसने धीरे से कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस अब तुम्हारे साथ चला गया। उस रात जब आरव शहर पहुंचा, उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं।